हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज तारीख है 17 फरवरी, सैटरडे है और यहाँ पर सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपने रूटीन में। और सबसे पहले जो है चाय वगैरह बना ली, चाय हो चुकी है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी सफाई शुरू कर दी है। और आज मैं आप लोगों को घुमाऊंगी अपने यहाँ का हरदोई का मेला, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे फुल ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई से, क्योंकि घर की जो साफ़ सफाई है देखो बहुत ज़रूरी होती है। और अगर सुबह सुबह हो जाए तो एक तरीके से हमारी जो हाउसवाइफ की टेंशन होती है, आधी टेंशन तो ख़त्म हो जाती है। और शुरुआत मैंने अपने रूम से ही की है, बिस्तर रख दिया है। फिर उसके बाद फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। और आधी जो है डस्टिंग होती है, मतलब झाड़ने वाली, तो कई बार मेरी आधी डस्टिंग जो है वो झाड़ू से ही हो जाती है बगैर कपड़े के, जैसे कि जाली वगैरह झाड़नी हो गई। तो देखो कितनी ज़्यादा धूल निकल रही है। तो दरवाजे की जाली और जो कमरों की खिड़की की जाली है, तो कई बार मैं झाड़ू से ही थोड़ा सा झाड़ देती हूँ। दोबारा मैं जब डस्टिंग करती हूँ तो कपड़ा लगा देती हूँ। तो अभी जो है झाड़ू पूरे घर में निकाल लूँगी। और मैं अपने रूम का वीडियो ज़्यादा शेयर करती हूँ, बाकी जो है कम ही करती हूँ। तो अभी देखिए पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और अभी जो ये बर्तन है तो थोड़े बहुत इधर जो नीचे रखे हैं, तो ये भी सुबह मैंने धोए थे, रात में थोड़े से छोड़ दिए थे। तो अभी जो है सारे बर्तन धुल दिए हैं और इनका पानी भी निकल गया है। और इनको अब मैं लगा दूंगी, कुछ तो बर्तन के रैक में लगाऊंगी और कुछ जो है हैंग कर देती हूँ। थोड़े बहुत छोटे किचन में चीज़ों को अरेंज करना बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं जुगाड़ लगा के जो है रखती रहती हूँ। इधर देखिए कप और ग्लास की मैंने स्टैंड करके रखे हैं। फिर जो उनमें हैंग भी मैंने जो मेटल वाली चूड़ियाँ होती हैं उनको कट करके फिर यस टाइप में बना के फिर मैंने उनमें हैंग किए हैं, जिनमें स्टील के कप में हैंग करती हूँ। तो इसी तरीके से जो है पूरी किचन को मैनेज करके रखती हूँ। और बर्तन सारे लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो किचन काउंटर पे पानी वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है, तो ये सारा कुछ क्लीन कर दिया है। तो देखिए अभी किचन काउंटर साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पर पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो किचन में जो है कॉर्नर में रखी है दरवाजे के पीछे आटे की बोरी, तो वहाँ पे नहीं लगाया, सिर्फ सामने सामने लगा दिया है। और उसके बाद कमरों से लगा करके फिर यहाँ पर आ गई हूँ आंगन में। तो आंगन अभी जो है 2 दिन पहले धोया था मैंने। और जिस दिन घर धुल दो तो फिर जो है घर थोड़ा साफ़ दिखता है, इस वजह से मैंने सिर्फ एक बार पोछा धुल दिया। उसके बाद उसी से जो है पूरे आंगन में पोछा लगा दिया है। और सबसे लास्ट में आज मशीन लगाई है दोस्तों। वैसे जो है सुबह ही लगा देती हूँ मशीन उठ करके, और जब तक ये सारे काम होते हैं तब तक कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन आज बिल्कुल लास्ट में लगाई है। और यहाँ पे सर्फ ख़त्म हो गया था, तो सर्फ भी अभी जो है सुबह मंगा करके फिर डाला है। इस वजह से अभी जो है लेट लगाई, अगर सर्फ होता तो फिर मैं सुबह ही लगा देती। तो मशीन लगाने के बाद फिर नहा चुकी हूँ और नहा करके आ गई हूँ मंदिर। तो मंदिर में आकर के यहाँ पर भगवान जी के आगे जोत भी जला दी है। और अभी यहाँ पर किचन में जा रही हूँ सब्जी काटने केले की। और उस दिन गई थी गांव 14 फरवरी को दुल्हन देखने, तो फिर जो है मंदिर में हमारे केले के पौधे लगे हैं 2-3, तो उन्हीं में थोड़े से लगे थे, ख़राब हो रहे थे, तो वहीं से तोड़ करके ये जो है केले लेके आई थी। अभी जो है रखे थे, तो आज इनको मैं बनाने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं सर। तो अभी जो है बज रहे हैं वही 10:30, नहा धो चुकी हूँ। और ये जो है कच्चे केले उस दिन गांव गई थी तो गांव से लेके आई थी, मंदिर में लगे हैं। लगे क्या है, थोड़े से लगे थे, ख़राब भी हो रहे थे, तो सारे जो है तोड़ लिए। और जो है इसी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। कच्चे केले की सब्जी मेरे घर में सब लोग खा लेते हैं, खाली आर्यन को छूट के। आर्यन नहीं खाएगा आज, आर्यन नहीं खाएगा। थोड़ा बहुत जानू भी मुंह फुलाएगी, उसको भी नहीं अच्छी लगती है। बाकी जो है हम लोग खा लेते हैं इसकी सब्जी कच्चे केले की, मुझे तो अच्छी लगती है। और आज मैं सोच रही हूँ नुमाइश जाने के लिए। हमारे यहाँ पे नुमाइश लग गई है। नुमाइश जनवरी में लगती है, जनवरी, फरवरी और मार्च तक रहेगी, जब तक होली रहती है तब तक रहती है। तो मैं सोच रही हूँ जाऊँ, थोड़े जो है कप वगैरह भी लेके आऊँ, कप टूट रहे हैं। अब जो है एक इसमें का एक उसमें का बचा है मिक्स करके। तो जब मेहमान आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, जब ज़्यादा मेहमान होते हैं 4-5, तो फिर एक तरीके के कप नहीं है।
तो जो है नुमाइश में बहुत बढ़िया बढ़िया सामान मिलता है। मुझे तो अच्छे लगते हैं जो घर के सामान होते हैं किचन के, कप हो गए, प्लेट में जो है हर साल बहुत खरीद के लाती हूँ। डांट भी बहुत पड़ती है कि क्या करूँगी इतना जो है लेके, लेकिन मन नहीं मानता है। बहुत अच्छे अच्छे कप मिलते हैं चाय के, और भी बहुत सारा सामान मिलता है। तो अगर आज टाइम मिला तो फिर जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। मेरी जो है ये खराब हो गई है, रोटी बनाने वाली जो चौकी है लकड़ी की, तो ये जो है पूरी खराब हो गई है, ये टूट गए हैं। और ये तो बहुत दिन पहले टूट गए थे, और अभी जो है ये खराब होने लगी है बीच से, तो रोटी बनाते नहीं बनता है। मैं सोच रही हूँ दूसरी लेके आऊँ। तो देखूंगी वहाँ पे जो है लकड़ी का भी सामान आता है, लकड़ी की चौकी, लकड़ी का बहुत सारा सामान आता है, चौकी बेलन, घर की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और पत्थर की भी आती हैं। तो देखूंगी, इस पर जो है बनता नहीं है रोटी बनाते हुए, बीच में ख़राब हो रही है लकड़ी। और अभी देखिए दोस्तों, आप लोगों से ढेर सारी बातें करते करते मैंने केले की सब्ज़ी कट कर ली है, और उसके बाद यहाँ पर चॉपर में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक जो है इन सारी चीज़ों को बारीक बारीक काट के फिर जो है चॉप कर लिया है। और केले काट के मैंने भिगो दिए थे, तो इनको भी धुल करके रख लिया है यहाँ पे। और अब जा रही हूँ सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए। तो तड़का बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा रही हूँ। जीरा डाल दिया है, उसके बाद चॉपर में जो प्याज टमाटर चॉप करके रखा है ये डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मसाले घोल लिए हैं, मसाले डाल दिए हैं। और ये जो सब्ज़ी है केले की, तो वैसे तो फ्राई करके भी बनती है, लेकिन फ्राई करके थोड़ी ज़्यादा तेल वाली हो जाती है, तो इस वजह से मैंने फ्राई नहीं की। सिर्फ जो है थोड़ा सा मैंने तेल मसाला ज़्यादा रखा है, क्योंकि केले की जो है सब्ज़ी दो तरीके के केले आते हैं। कुछ तो केले उस तरीके से होते हैं जिन जो हम बनाते हैं, तो उनकी सब्ज़ी थोड़ी पानी पानी सी लगती है। थोड़े केले उस तरीके से होते हैं, और ये वाले जो केले हैं ये बता रहे थे मंदिर में भैया कि जो खस्ता है थोड़े से क्रिस्पी, तो इनमें अगर थोड़ा सा तेल मसाला ज़्यादा डालोगी तो ये अच्छे बनेंगे। इस वजह से मैंने तेल मसाला डाल के खूब अच्छे से भून लिया है। उसके बाद ज़रा सा पानी डाल के ढक दिया था, और ये सब्ज़ी वाकई में बहुत अच्छी बनी थी केले की। अब कि मैंने बहुत दिन के बाद केले की सब्ज़ी बनाई है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी कढ़ाई रखती है, तो इसमें मैं बना रही हूँ थोड़ी सी बरमेसली। आर्यन जो है उठ के आया था, तो वो मांग रहा था खाना, उसको लगा कि कुछ बन गया होगा। फिर अभी जो है सब्ज़ी पकी भी नहीं है, तो मैंने कहा कुछ अभी बना नहीं है, तो फिर वो बोल के गया कि कुछ बना दो दोबारा, मतलब मेरे लिए। उसको दलिया, सूजी का हलवा, वरमैसली, ये सारी चीज़ें मीठे में बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वरमैसली बना दूँ। तो यहाँ पर दूध रख दिया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक केटल में, और साथ में यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ी सी वरमैसली भून ली है। और उसको ये चीज़ें इतनी पसंद हैं, अगर मुंह से निकल जाए कि अभी जो है बना रही हूँ, फिर वो पीछे पड़ जाएगा कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो यहाँ पे थोड़ी जल्दी जल्दी ही मैंने करी है, फटाफट मैंने वरमैसली भून ली है, थोड़ा सा घी डाल के 1 चम्मच, और दूध भी मैंने एक साइड में उबाल लिया था। दूध कच्चा था, अगर कच्चा दूध जो है ऐसे डाल दो तो फिर स्वाद बिगड़ जाता है अगर हम कुछ भी मीठा बनाते हैं। तो फिर या तो दूध उबला हुआ होता है तो मैं उबला हुआ डालती हूँ, लेकिन अगर कच्चा होता है तो उसको मैं हल्का सा उबाल के फिर डालती हूँ। तो अभी यहाँ पे दूध डाल के फिर चीनी डाल दी है, वरमैसली जो है बन गई है, और इसके साथ ही यहाँ पर रोटियाँ भी बना ली हैं। और अभी देखिए यहाँ पे हमारा सबका खाना पीना हो चुका है, और उसके बाद मैं लग गई हूँ फिर से अपना किचन साफ़ करने में। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नुमाइश भी जाऊँगी, लेकिन उससे पहले अगर घर के सारे काम हो जाते हैं तो टेंशन नहीं रहती है। तो बर्तन जो है बहुत सारे हो गए हैं सबके खाए पिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं अपना गैस पूरा साफ़ कर दूँगी। गैस जब भी जो है गंदा होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो गैस मैं पहले साफ़ करती हूँ। बर्तन में भले ही सिंक में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दूँ, थोड़ा जो है पानी वानी डाल के, लेकिन गैस जो है गंदी रहती है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। किचन काउंटर मेरा साफ़ सुथरा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बर्तन सारे खाली करके रख दिए हैं, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना पूरा किचन काउंटर 1 से 2 बार गीला करके कपड़ा फिर जो है साफ़ किया है। पहले एक बार ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ हल्का गीला करके, फिर धुल के उसको अच्छे से फिर दोबारा से मैं यहाँ पर 2 से 3 बार साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो है पूरा किचन काउंटर 2 से 3 बार मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और साफ़ सुथरा किचन देखो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैं साफ़ करती रहती हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए ढेर सारे बर्तन हो गए हैं, तो इन सारे बर्तनों को धुल के रख दूँगी। और मुझे जो है रोटी वाली चौकी ही लानी है, और कुछ सामान तो नहीं लाना है। वैसे तो घर में आप कितना भी लेके आओ सारा यूज होता रहता है,
लेकिन जो है उस पे रोटियां बनाते नहीं बनती हैं। पहले जो है 2 चौकी थी लकड़ी की, तो एक तो टूट गई इसी तरीके से बीच में ख़राब होके, और ये देखिए ये भी जो है ख़राब ही हो रही है पूरी। तो बस जो है चौकी मुझे लेनी है, क्योंकि फिर जो है रोटी बीच में चिपक जाती है। बीच में जो है गड्ढा सा हो रहा है, वहाँ पे लकड़ी जो है धीरे धीरे सड़ रही है बीच की। तो इस वजह से मुझे जो है जाना है, वरना मैं अभी नहीं जाती, थोड़ा सा रुक के जाती। जब होली आ जाती है, होली के 8-10 दिन पहले तब मैं जाती हूँ। लेकिन फिर जो चीज़ें हैं ज़रूरत की, वो तो देखो लेनी ही लेनी है। वैसे अगर नुमाइश नहीं लगती तो मैं मार्केट से भी सोच रही थी लाने के लिए। और अभी देखिए यहाँ पे पूरा जो है किचन साफ़ किया है, उसके बाद बर्तन धुल के, और ये जो कपड़े हैं तो कपड़े भी मशीन में घूम चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे बेडशीट रखी है, लेकिन फिर अभी जो है थोड़े से कपड़े और पड़े हैं। सबने नहाया है तो वो नहाने वाले सबके कपड़े मैंने डाल दिए हैं कि चलो बेडशीट जो है वो बाद में डालूँगी, अभी सबके जो है कपड़े धुल के डाल दूँ। और वैसे भी मशीन का ड्रायर थोड़ी दिक्कत करता है, एक एक दो दो कपड़े सुखाने होते हैं, 2 या 3, इससे ज़्यादा कपड़े अगर डाल दो तो मशीन बिल्कुल नहीं चलती है। तो यहाँ पे अभी जो है सबके कपड़े मैंने धुल दिए हैं, और धुलने के बाद फिर लेके आ गई हूँ ऊपर। मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी जो है घर के काम फटाफट ख़त्म हो जाएं, तो फिर मैं जाऊँ। जब तक घर के काम पड़े रहते हैं फिर मन नहीं करता है, लौट के अगर आओ तो काम देख के और भी थोड़ा मन जो है भारी भारी हो जाता है। मैंने कहा था कि मैं जो है नुमाइश जाऊंगी अगर टाइम मिलेगा तो अभी बज रहे हैं 3, 3:15 हो गए हैं, और हम लोग हो गए हैं तैयार। मैंने पहन लिया वही कल वाली साड़ी, परसों वाली जो गई थी बर्थडे पार्टी में पहन के। तो नुमाइश जा रही हूँ, हम दोनों लोग जा रहे हैं। देखो झोला वोला टांग लिया है सामान रखने के लिए, और आप लोग भी चलिए। चले 3 बज गए हैं शाम के। डुग्गू मेरा सोया पड़ा है, देखो ये देखो डुग्गू सो रहा है। तो देखिए अभी जो है 3:30 बज रहे हैं, और 3:30 बजे के आसपास मैं नुमाइश जा रही हूँ, जानू और मैं दोनों लोग। तो काम तो जो है घर के निपट गए थे वही 1:30 बजे के आसपास, लेकिन क्या होता है खाना खा के तुरंत बाहर धूप में निकलने का मन भी नहीं करता है। अभी जो है धूप बहुत तेज़ होती है, तो शाम को आई हूँ। और वैसे भी नुमाइश में भीड़ शाम के टाइम पे ही होती है, वही शाम को 5 बजे के बाद, मतलब रात में अच्छी खासी भीड़ होती है। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर दुकानें हैं, और नुमाइश काफ़ी दूर में लगती है। यहाँ पर मैं कंगन देख रही हूँ, तो यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, घर गृहस्थी की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, घर गृहस्थी जो चलाने की चीज़ें होती हैं, साथ में मेकअप, कॉस्मेटिक, बच्चों के खिलौने। और मुझे जो है जो चीज़ चाहिए थी चौकी, तो मैंने चौकी कहा था, इस वजह से मैं अपने काम की चीज़ें ही देख रही हूँ। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी को अच्छे लगते हैं झुमके, झाले, रिंग वगैरह, तो वो जो है कॉस्मेटिक चीज़ों की तरफ भाग रही थी, उसको वही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे जो है सेल लगती है, जैसे कि 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक, 15, 20, 25, 50 रुपये तक की सेल लगती हैं। तो सेल में देखिए कई बार चीज़ें हमारी काम की मिल जाती हैं। बहुत सारी हमारे घरों में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और उनका पता एक हाउसवाइफ को ज़्यादा होता है, सबको तो पता नहीं होता है कि क्या जो है चीज़ों की किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक औरत ही जानती है कि उसको कितनी सारी घर में ज़रूरत पड़ती हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ें आप जो है ले सकती हैं घर गृहस्थी की। साथ में जो है खूबसूरत खूबसूरत झुमकी, झाले वगैरह भी मिलते हैं पहनने वाले, जैसे जो वो लड़कियां आजकल की पहनती हैं टीनेजर। तो हमारी बिटिया रानी बार बार वही चीज़ें देख रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चौकी। तो मैं तो यही सारी चीज़ें देख रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है अपनी घर गृहस्थी की चीज़ें चाहिए। और यहाँ पर मैं प्राइस पूछ रही हूँ। और वैसे जो है मुझे लकड़ी की परख नहीं है कि कौन सी लकड़ी कच्ची होती है, कौन सी पक्की, कैसी निकलती है। और बस वही मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा चीज़ें जब हम ज़्यादा देखते हैं तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या लें। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कप लगे हैं। तो मैंने बताया ना कि जैसे मैं जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। वैसे तो बहुत दूर में लगती है, काफ़ी सारी दुकानें लगती हैं, और बहुत अच्छी जो है उसकी चीज़ें आती हैं। जो हमारी डेकोरेशन के आइटम है ये भी काफ़ी सारे आते हैं, काफ़ी अच्छे आते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी दुकान में दिखा रही हूँ, यहाँ पर डेकोरेशन का आइटम है। और ये जो है प्लेट वगैरह आती हैं, जो क्रॉकरी की चीज़ें आती हैं, साथ में चीनी मिट्टी के भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम आते हैं।
और हम जो हाउस वाइफ होती हैं तो देखो हाउस वाइफ को वैसे भी घर से फुर्सत नहीं मिलती है बाहर जाने की, तो हम तभी बाहर जा पाते हैं जब हमें अपने घर की चीज़ें लेनी होती हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेनी होती हैं। तभी जो है हम घर से निकलते हैं, साथ में घूम भी लेते हैं, थोड़ा सा मूड भी हमारा फ्रेश हो जाता है। साथ में हम अपने घर की जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की वो भी ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ से तो हटने का भी मन नहीं करता है। यहाँ पे देखिए एक दुकान पे मैं देख रही हूँ कि चलो यहाँ पे फाइनल में ले लूँ, तो यहाँ से ही मैंने एक चौकी ली है। तो अभी जो है मैं देख रही हूँ कि कौन सी अच्छी है। और अभी जो है पत्थर की भी मैंने देखी है, तो यहाँ पे तो अभी मैंने लकड़ी की ही ख़रीदी है। नेक्स्ट टाइम मैं पत्थर की लेने आऊँगी। तो ये देखिए ये लकड़ी की मैंने ली है। और उसके बाद यहाँ पर हम माँ बेटी बैठ के खा रहे हैं आइसक्रीम, और काफ़ी सारी चीज़ें खाई आइसक्रीम, फिर यहाँ पे जो है चाउमीन खाई। और जानू की आदत है, जैसे जानू जब भी मेरे साथ कहीं घूमने जाती है तो जानू को बस खाना खाना होता है, मतलब उसको कुछ भी खिलाओ। इसको मोमोज समोसे सब कुछ मैंने खिलाए हैं। और अभी हम लोग देखिए खा पी के आ गए हैं। तो ये जो हमारे शैतान हैं डुग्गू जैक, बहुत परेशान करते हैं। जैसे ही बाहर से आओ तो ये करीब 5 से 10 मिनट जो है खड़ा होना मुश्किल कर देते हैं। और जानू लेके आई है कैंडी, तो कितने प्यार से खा रहे हैं दोनों लोग। ये देखिए दोनों लोग खा रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई हूँ मैं जो है कप लेके आई हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये जो है कप, इनकी मुझे इनका प्रिंट अच्छा लग रहा था कप का। और बड़े भी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब चाय भी काफ़ी आ जाएगी। जैसे मैं नॉर्मल घर में चलाती हूँ छोटे हैं, ये देखिए इस तरीके से, थोड़े छोटे थे। तो ये जो है मैं बड़े कप लेके आई हूँ थोड़े से। और ये डेली जैसे यूज कर सकते हैं, डेली यूज में सस्ते हैं, 60 रुपये के 6, 120 रुपये दर्जन। तो ये जो है जानू की पसंद के हैं, जानू को अच्छे लगे थे, तो ये डिज़ाइन जो है उसे अच्छा लगा प्रिंट। और अच्छे कप लेके आई हूँ। मैं तो गई थी लकड़ी की चौकी लेने, तो यहाँ पे जो है चौकी लेकर आई हूँ एक। ये देखिए लकड़ी की चौकी। तो मैंने तो बहुत सारी देखी थी, जैसे पत्थर की भी हैं और बहुत तरीके की थी, अलग अलग प्लाई वाली जो सनमाइका की आती हैं। लेकिन मुझे फिर लकड़ी की ही समझ में आई, क्योंकि मैं लकड़ी की इस्तेमाल करती हूँ। और जो है पत्थर की देख के आई हूँ, तो मैं दोबारा से जाऊँगी तब एक लेके आऊँगी पत्थर की। वैसे पत्थर की जो है बहुत हैवी हैवी थी, और ये जो है लकड़ी की है। तो ये भी 100 रुपीज़ की है। और एक लेके आई हूँ तड़का पैन। तो ये देखिए एक जो है तड़का पैन लेके आई हूँ, छोटा वाला, हाथ में मतलब ऐसे तड़का लगाने वाला था नहीं, तड़का लगाने वाला पैन छोटा। तो जब भी कुछ बनाती थी तो मैं स्टील के जो बड़े चम्मच होते हैं उन्हीं को यूज करती थी। तो फिर ये तड़का पैन लेके आई हूँ, और बस ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो बस इतनी सारी चीज़ें लेके आई हूँ। आप लोग कब बताइएगा कब की डिज़ाइन जो है अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। मुझे तो अच्छे लगे, और ऐसे जो है सुंदर लग रहे हैं। और अभी जो है दोस्तों इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।